नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक भर्ती 2025 के विषय में। बहुत सारे उम्मीदवारों का यह सवाल है कि आखिर ग्राम पंचायत रोजगार सहायक की भर्ती कब आएगी। बहुत सारे भाई बहनों का इंतजार है। मैं आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही नए नियमों के हिसाब से आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तभी आप ग्राम रोजगार सहायक बनने के लिए पात्र होंगे। साथ ही आपको यह भी बताने वाला हूं, महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धर्मेंद्र लोधी में। मैं आपका अपना छोटा भाई धर्मेंद्र लोधी। और चैनल पर नए तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपका परिवार किसी भी योजना से वंचित नहीं रहना चाहता है, तो घर बैठे सारी योजना की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के एक सदस्य बन जाएगी। हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, जिससे मध्य प्रदेश की जो भी योजना आती हैं तो आप तक घर बैठे सूचना पहुंचती रहे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जो आदेश, किस तरीके से आदेश आया। जो आदेश आया है 24/6/2025 को, जो जून माह में आदेश आया था, तो इसके माध्यम से अब सारे जो परीक्षा होंगी रोजगार सहायक की जो नियुक्ति होगी, इसी के आधार पर 2000 में अब नियुक्ति हुई। विभाग ने नया मार्गदर्शन किया है गया। अब जो भर्ती होना है इसी के आधार पर होना। बड़ा अपडेट है कि पहले पूरी संभावना है कि ग्राम पंचायत सचिवों की जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती हो जाएगी, ताकि ग्राम रोजगार सहायक उनमें से आरक्षण रहेंगे, तो कुछ रोजगार सहायक सचिव के रूप में पदोन्नति हो जाएंगे। और फिर जहां ग्राम पंचायत रोजगार सहायक के पद खाली होंगे, वहां पर फिर से नियुक्ति की जाएगी। यह पूरी संभावना है। सचिवों की भर्ती पहले की जाएगी, इसके बाद रोजगार सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। इससे पिछले साल जो भर्ती हुई थी जैसे 2024 में, तो पहले रोजगारों की हुई थी, रोजगार सहायकों की और सचिवों की। अब न्यू आदेश आ गया है इसके संबंध में। जैसे कि ये न्यू आदेश है, तो इसी के आधार पर सारी जो वैकेंसी है खाली रहेगी। इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, देखिए ये विषय क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश ग्राम सहायक मार्गदर्शिका 2025 के विषय में है। मनरेगा परिषद का कार्यकारिणी समिति की 6वीं बैठक दिनांक 22/4/2000 को एजोड में 3 पर लगी निर्णय अनुसार पूर्व विभागीय तथा परिषद मुख्यालय के ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में जारी विभिन्न आदेश निर्देश पत्रों इत्यादि की समीक्षा के संशोधन करते हुए मार्गदर्शिका 2025 जारी की जा रही है। ग्राम रोजगार सहायक विषय 2025 के प्रति संलग्न है। उक्त मार्गदर्शन वर्ष 2025 के निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे। मतलब जो प्रभाव है तत्काल या आदेश आया है तो अभी से प्रभाव किए जाएंगे। पूर्व निष्पादित अनुबंध में शर्तें समेत स्वास्थ्य संशोधन मानी जाएंगी। प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदन, प्रमुख सचिव द्वारा जो अनुमोदन आया है इसके नीचे और आ जाएंगे, तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, यह मार्गदर्शन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के अंतर ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका कहलाएगी। यह मार्गदर्शन पूर्व में विभाग तथा परिषद मुख्यालय से ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में विभाग आदेश निर्देश पत्रों इत्यादि को समेकित व संशोधित करते हुए जारी की जा रही है। ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश अंतर्गत नियुक्ति निबंध समस्त ग्राम रोजगार सहायकों के लिए जारी होने के दिन से लागू होगा। जो जब से पत्र जारी हुआ है तभी से सभी ग्राम रोजगार सहायकों को ये लागू किया जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक इस मार्गदर्शन एवं समय समय पर मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद विभाग द्वारा जारी आदेशों निर्देश पत्रों में से शासित होंगे। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक का पद होगा। जो प्रत्येक ग्राम पंचायत होगी वहां पर एक सचिव होगा और एक ग्राम
रोजगार सहायक भी रखा जाएगा। तो बहुत बढ़िया मौका है ग्राम रोजगार सहायक बनने का। ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा, परंतु मनरेगा योजना अंतर्गत लेबर बजट समिति या काम होने की स्थिति में 2 पंचायतों में एक रोजगार सहायक का प्रावधान रखा जाएगा। अगर आपकी पंचायत में कम बजट है, कम जगह है, तो 2 ग्राम पंचायतों में एक रोजगार सहायक रखा जाएगा, प्रावधान किया जा सके। इस विषय में निर्णय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग द्वारा आयोग परिषद के प्रस्ताव पर किया जा सके। यह नियुक्ति मुक्ता मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के लिए की जाएगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता है। ग्राम रोजगार सहायक के सेवा बने रहने के औपचारिक प्रतिपादन करेंगे। और इसमें क्या कहा है, रोजगार सहायक का स्थायीकरण हेतु कोई पात्र नहीं है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आप रोजगार सहायक बन गए हो तो इसमें कोई स्थायी पात्रता है। यह भविष्य में नियमितीकरण स्थितिकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकता है कि आप बाद में हम पहले से रोजगार सहायक हैं और आप इस पर कोई दावा। चयन प्रक्रिया नियुक्ति, अभ्यर्थी को आवेदन ग्राम पंचायत के स्थायी निवासी होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण पॉइंट रखा गया है। आप जिस भी ग्राम पंचायत के हो उसी ग्राम पंचायत का आपको मूल निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी हेतु आवेदन का नाम उसी पंचायत के भारत निर्वाचन अधिनियम सूची में समृद्ध होना चाहिए। अब यहाँ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाहर का कोई ग्राम रोजगार सहायक नहीं रखा जाएगा, उसी पंचायत का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु कैलेंडर 1 जनवरी 2018 वर्ष के अधिनियम 35 वर्ष होना चाहिए। 18 से 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। 1 जनवरी को 18 वर्ष का हो गए। आयु गणना के आधार पर हाई स्कूल समीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची प्रमाण पत्र उल्लेखनीय जन्म तिथि के अनुसार होगा। मध्य प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए, होना अनिवार्य है। अब इसमें और आ जाता है सामान्य प्रशासन, एक आपको पढ़ लेना है, अच्छे से रीड कर लेना है। और सबसे आपको यहाँ पर चयन नियुक्ति, भविष्य में ग्राम रोजगार सहायकों के रिक्त पदों का चयन कर्मचारी चयन मंडल विभाग परिषद द्वारा आयोजित लिखित भर्ती परीक्षा के आधार पर होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी, इसी के आधार पर आपका जो चयन किया जाएगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रवीण मेरिट सूची तैयार की जाएगी और 1 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर की दिशा में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को मेरिट सूची से उच्च स्थान दिया है। अब 2 व्यक्तियों को 1 से नंबर आ गए हैं तो उसमें जिसकी आयु अधिक है उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं। इस तरीके से आपको मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट से छांटी जाएगी तो आपको इसमें एक परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको इसमें परीक्षा देखने को मिलेगी और इसमें रोजगार सहायक का आप जो पद है वो आप अपने ग्राम पंचायत में अच्छे से तैयारी करने लगना है। और इसके लिए आपको अपनी जो CPT CT है वो 1 वर्ष का न्यूनतम जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है वो आपको कर लेना है। तो आई हो आपके लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके ग्राम में रोजगार पद सहायक का पद खाली है तो इसके लिए आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। बहुत अच्छा मौका है, 2026 तक इसकी नियुक्ति होना है। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।